देखो बेटा, एक ये प्रश्न है। दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हैं। इनके मिलने के समय पर दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की। तब ए और बी के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, यानी कि देखो, एक ये ए है, प्लेटफॉर्म ए हो गया ये, है ना, और ये प्लेटफॉर्म बी हो गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। और ट्रेन क्या है? एक ये ट्रेन है, ये ट्रेन फर्स्ट है और ये ट्रेन सेकंड है ना, और दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं। तो क्या कहता है, देखो, एक ट्रेन की स्पीड कितनी है? ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना। फिर क्या कहता है, इनके मिलने के समय पर दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करती है। दोनों ट्रेनें यहाँ से चली, एक यहाँ से चली। जब ये दोनों इस पॉइंट पे आके मिलेंगी, यानी कि ट्रेन ए यहाँ आ गई और ट्रेन बी भी यहाँ, सेकंड ट्रेन भी यहाँ आ गई। ये पहली ट्रेन यहाँ पे आ गई और सेकंड ट्रेन भी यहाँ पे आ गई, दोनों ट्रेन आ गई। तो कह रहा है कि जब ये दोनों एक ही स्थान पे मिलती हैं तो जो सेकंड ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है, वो 120 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय करती है। तो ज़्यादा दूरी तय क्यों करेगी? जब स्पीड ज़्यादा होगी तब वो 120 की स्पीड ज़्यादा तय करेगी। तो स्पीड किसकी ज़्यादा है? सेकंड ट्रेन की। कितनी ज़्यादा है? 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सेकंड ट्रेन की जो सेकंड ट्रेन है ना ये, तो सेकंड ट्रेन की जो स्पीड है वो 10 ज़्यादा है पहली वाली ट्रेन से। ठीक, तो इसने दूरी कितनी थी तय की है? 120। तो यानी कि डिस्टेंस कितना इसने कवर किया है? इस 10 की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से इसने डिस्टेंस कितना? 120 किलोमीटर ज़्यादा तय किया है। तो हमें क्या पता है? देखो, ये स्पीड है, ये स्पीड हो गई, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है। तो हमें क्या पता करना है? टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है? देखो, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है बेटा? 120 है, और टाइम कितना है बेटा? 10। 10 हो गया किलोमीटर, और ये क्या हो गया? किलोमीटर। और पर आवर है तो ऊपर आवर हो जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, आवर 0 0 कट गया। यानी कि टाइम कितना लग रहा है उनको? 12 आवर, 12 घंटे। यानी कि टाइम कितना निकल आया? 12 घंटे। कहने का मतलब ये है कि ट्रेन ए जो है, ट्रेन फर्स्ट मतलब पहली ट्रेन 12 घंटे चली तब वो इस पॉइंट पे आई, और यही ट्रेन जो है 12 घंटे चली तब यहाँ पे आई, मतलब पॉइंट पे दोनों एक साथ मिल गए। 12 घंटे ट्रेन फर्स्ट भी चली है और 12 घंटे ट्रेन सेकंड भी चली है, दोनों ही 12 घंटे चले हैं, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकाल लेना है यहाँ से। तो बेटा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या है? स्पीड। देखो, ट्रेन फर्स्ट जो है, अब दोनों देखो, ट्रेन फर्स्ट ट्रेन सेकंड की तरफ आ रही है और ट्रेन सेकंड ट्रेन फर्स्ट की तरफ चल रही है। तो देखो, इसकी स्पीड 50 है, इसकी स्पीड 60 है। तो दोनों जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो इनकी स्पीड क्या होगी? ऐड हो जाएगी, है ना। तो देखो, स्पीड कितनी हो गई? 60 50 110, यानी कि 110 किलोमीटर पर आवर इनकी क्या हो गई? स्पीड ऐड हो गई। टाइम कितना लग रहा है? देखो, 12 घंटे ये भी चल रही है, 12 घंटे ये भी चल रही है, और दोनों यहाँ मिल रही हैं। तो 12 घंटे इसका, 12 घंटे इसका, यानी कि 12, 24 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी ना है ये 12 घंटा चली और रुक गई फिर ये चली ना, ऐसा तो नहीं है। दोनों एक साथ चल रही हैं तो इसलिए 12 ले लेंगे, 12 आवर, है ना। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा? आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 0 0 होता है, 12 1 12 का 2 कैरी 1 आया, 12 1 12 और 1 13, आवर से आवर कट गया तो किलोमीटर। यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 1320 किलोमीटर, यानी कि 1320 किलोमीटर। ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1320 किलोमीटर। बात समझ में आई? ठीक है, यही बेटा इसका आंसर है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अभी देखिए, एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं। देखो, ये 50 है। अब देखो, 12 घंटे अगर आप 50 की स्पीड से चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 5 ज़ा 60, यानी कि 600, है ना। यानी कि ट्रेन फर्स्ट जो है 12 घंटे अगर लगातार चलेगी और 50 की स्पीड से चलेगी तो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगी, है ना। अब क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि ट्रेन सेकंड जो है इससे 120 ज़्यादा लेती है दूरी, तो 120 में ऐड कर दी, 600 में 120 जोड़ेंगे तो 720 हो जाएगा। इसको जोड़िए, हो गया 7 6 13, 1320 देखो यहाँ से भी आ गया और 1320 यहाँ पे भी आया। ठीक है बेटा, तो बात समझ में आई? ठीक है बेटा, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।